प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमारी पहली कहानी है जिन्नात से अल्लाह की पनाह मांगने के बारे में। नए घर की पहली ही रात अहमद और सारा एक अजीब आवाज से जाग उठे। दरवाजे खुद ब खुद चरचराने लगे, बंद कमरों में बर्फीले झोंके दौड़ गए और दीवारों पर सियाह रेंगते साए नाचने लगे, हालांकि वहां कोई न था। और फिर आवाजें शुरू हुईं। अहमद, सारा, वो सरगोशियां हवा में सरकने लगीं, अंधेरे से उनके नाम पुकारती हुईं। बच्चे एक दूसरे को सख्ती से थामे रहे। सारा कांपते हुए, अहमद, ये हमें कौन बुला रहा है? अहमद, डर मत, शायद ये सिर्फ हवा है। लेकिन दिल ही दिल में वो जानता था ये सिर्फ हवा नहीं थी। अगली रात जब सारा अपने गुड़िया खिलौनों को सुला रही थी तो वो खुद ब खुद हरकत करने लगे। छोटे लकड़ी के सिपाही फर्श पर जोर जोर से मार्च करने लगे और एक टेडी बियर ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर घुमाया और उसकी तरफ घूरने लगा। सारा चिल्लाकर, माँ! लेकिन जब उनकी माँ कमरे में आई, सब कुछ खामोश था, पुरसुकून, बिल्कुल नॉर्मल। आधी रात को एक जोरदार धमाका हुआ जिससे सारा घर लरज उठा। अटारी का दरवाजा जोर से खुला था, हालांकि वहां कोई कभी नहीं जाता था। बच्चों के दिल तेजी से धड़कने लगे, घर जैसे जिंदा लग रहा था, उन पर नजर रखता हुआ। और फिर तीसरी रात ये हुआ। अंधेरों से एक लंबा आग बरसाता जिन उभरा। उसकी आवाज गरजी, कौन है जो मेरे पुराने ठिकाने में रहने की जुर्रत करता है? फौरन निकल जाओ, वरना मेरा कहर सहो। दीवारें लरजने लगीं, चिराग बुझ-बुझ कर जलने लगे और हवा आग की गर्मी से दहक उठी। सारा खौफ से चीख उठी। अहमद के घुटने कांपने लगे, मगर फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई। खौफ तुम्हें घेर ले तो अल्लाह के कलिमात पढ़ो, उसकी हिफाजत सबसे ज्यादा ताकतवर है। आयतुल कुर्सी, फिर सूरत अल फलक और सूरत अन्नास। जिन गुस्से से दहाड़ा, शोले उसके गिर्द घूमने लगे, लेकिन जैसे जैसे बच्चों की आवाज़ें बुलंद होती गईं, आग बुझने लगी। उसका गुस्सा खामोशी में बदल गया। अहमद, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अल्लाह हमें अमन से रहने का हुक्म देता है। तुम किसी गैर आबाद ज़मीन पर जाकर सुकून से रहो। जिनकी आंखें झपकने लगीं, फिर झुक गईं। आखिरी बार धुएं की साई के साथ वो अंधेरों में गायब हो गया। घर पुरसुकून हो गया, ना सरगोशियां ना साए। अमन वापस आ गया। उस रात अहमद और सारा ने एक ताकतवर सबक सीखा कि जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो खौफ अपनी ताकत खो देता है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत अल फलक और सूरत अन्नास पढ़ा करो, ये तुम्हें हर बुराई से बचाएंगी। इनसे बेहतर कोई चीज़ हिफाजत नहीं देती। तो बच्चों, जब भी अंधेरे, सरगोशियों या अनदेखे खौफ से डरो, सूरत अल फलक और सूरत अन्नास पढ़ो और अल्लाह पर भरोसा करो। और उस दिन के बाद अहमद और सारा सुकून से सोने लगे, ये जानते हुए कि अल्लाह का नूर हमेशा अंधेरों को भगा देता है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी है गुस्से पर काबू पाने के बारे में। घने सरसब्ज जंगल के ऐन बीच, जहां धूप की एक किरण भी जमीन को ना छू पाती थी, वहां जगमगाती बेलें सांपों की तरह लिपटी हुई थीं और फूल रात की कंदीलों की तरह चमक रहे थे। मगर खबरदार, ये जंगल नीले देव जैसे जिनों के कबीले का मस्कन था, जो दरख्तों से भी बुलंद कामत, आंखें अंगारों की तरह दहकती हुई, नोकदार कान और ऐसे नोकीले दांत रखते थे जो दहाड़ने पर उनकी ठोड़ी तक पहुंच जाते थे। और आज की रात 3 भटके हुए इंसान उनके इलाके में कदम रख चुके थे। बारिश में भीगे थके हारे तीनों मुसाफिर एक खुली जगह पर जा निकले। पहला मुसाफिर घबराहट से सरगोशी करता हुआ, ये कौन सी जगह है? ये तो अंधेरे में भी चमक रही है। दूसरा मुसाफिर खौफजदा लहजे में, इन बेलों को देखो, ये हरकत कर रही हैं। तीसरा मुसाफिर हौसला रखने की कोशिश में, करीब रहो, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। अचानक धम धम धम, जमीन लर्ज उठी।
जगमगाते दरख्तों के बीच साए उभरने लगे और तारीकी में से उभरे नीले देव जिन। 10-12 फुट के कामत वाले, मध्यम नीली रोशनी में चमकती हुई खाल, आंखें आग की लपटों की तरह दहकती हुई। एक जिन आगे बढ़ा, मुंह खोला और होल नाक दहाड़ लगाई। उसके नोकीले दांत ठोड़ी तक फैल गए। इंसान खौफ से पत्थरा से गए। जिन, गुस्स बैठिए, कोई इंसान हमारी मुक़द्दस ज़मीन में कदम रखने की जुर्रत नहीं करता। पहला मुसाफिर घबरा कर, बराए करम हमने ऐसा कस्द नहीं किया, हम तो बस रास्ता भटक गए हैं। एक और जिन गुस्से में, खामोश, इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। कबीले के जिनों ने अपने बाजू उठा लिए और उनके हाथों में रोशनी की तवानाई घूमने लगी। लेकिन अचानक एक कम उम्र जिन, जिसकी आंखों में नरमी की चमक थी, आगे बढ़ा और जोर से बोला, रुको, उन्होंने हम पर हमला नहीं किया, उनके पास कोई हथियार नहीं, क्यों इनकी बात सुने बगैर उन्हें नुकसान पहुंचाएं। पूरा जंगल साकित हो गया। इंसान लरसते हुए खड़े थे। नौजवान जिन आगे बढ़ा, उसके देव कामत कदमों की गूंज फिजा में फैल गई। वो झुका और उसकी चमकती आंखें लरसते इंसानों पर जमी हुई थीं। नौजवान जिन नरमी से, बताओ इंसानों, तुम यहाँ क्यों आए हो? तीसरा मुसाफिर, हम रास्ता भटक गए हैं, भूखे हैं और बस रास्ता ढूंढ रहे हैं। हमारा तुम्हारे कबीले या इस जंगल को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। बुजुर्ग जिन के चेहरे पर नरमी आ गई। चंद लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसने अपने भारी बाजू नीचे किए और गहरी आवाज में बोला, बुजुर्ग जिन, तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें बचा लिया। हम गुस्से और खौफ में तुम्हें खत्म करने को तैयार थे, मगर गुस्सा इंसाफ को अंधा कर देता है। आज रात रहम हमारा रहनुमा होगा। जिन्होंने अपनी लाठियां जमीन पर मारी और अचानक जगमगाती बेलें मुड़कर एक रोशन रास्ता बनाने लगीं। बुजुर्ग जिन, इस रास्ते पर चलो, ये तुम्हें हमारे जंगल से महफूज बाहर निकाल देगा। तीनों मुसाफिरों ने सुकून की सांस ली। वो झुककर शुक्रगुजार हुए, जबकि जिन पीछे हटते गए और धीरे धीरे उनके देव कामत साए जगमगाती धुंध में तहलील हो गए। रोशनियों से भरे इस रास्ते पर हर कदम के साथ इंसानों का खौफ हैरत में बदला और हैरत शुक्रगुजारी में। इस रात इंसानों और जिनों दोनों ने एक अजीम सच्चाई सीखी। गुस्सा सिर्फ नुकसान लाता है, मगर सब्र और सुनना अमन पैदा करता है। और उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आया, ताकतवर वो नहीं जो कुश्ती लड़ने वाला हो, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी है ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचने और दूसरों के साथ बांटने के बारे में। सोचो, एक दुनिया जहां आसमान पर देवे हैकल कॉटन कैंडी के बादल तैरते हैं, गुलाबी, पीले, जामुनी और नीले। और जब बारिश होती है, छपाक छलक आसमान से टॉफियां बरसने लगती हैं। गुलाबी बादलों से स्ट्रॉबेरी टॉफियां, पीले बादलों से लीमू के कतरे, जामुनी बादलों से चमकते अंगूर के गमीज और नीले बादलों से नर्म चबाने वाले ब्लूबेरी कैंडी की बारिश होती है। हर बारिश के दिन सहराई गांव के बच्चे टोकरियां लेकर बाहर दौड़ते हैं, हंसते खेलते कैंडी पकड़ते हैं और एक दूसरे के साथ जायके बांटते हैं ताकि सबको सब कुछ मिल सके। लेकिन सब शेयर नहीं करना चाहते थे। मिलिए सबीन, एक होशियार 9 साला बच्ची और उसके 7 साला भाई सरमद से। उन्होंने एक खुफिया मंसूबा बनाया। सबीन ने सरगोशी की, हम सिर्फ ब्लूबेरी कैंडी जमा करेंगे। अगर हम इन्हें बचा कर रखेंगे तो ये नायाब हो जाएंगी और सबको एक के बदले 6 कैंडी देनी पड़ेंगी। सरमद की आंखें चमक उठीं, फिर तो हम कैंडी चीफ बन जाएंगे। दिन ब दिन जब बादल बरसते, दूसरे बच्चे रंग बरंगी टॉफियां भर भर कर खुशी से एक दूसरे से बदलते। लेकिन सबीन और सरमद सिर्फ ब्लूबेरी बारिश की तरफ दौड़ते, टोकरियां भरते, बिस्तर के नीचे छुपाते और चमकती नीली टॉफियों का पहाड़ खड़ा करते। जल्द ही गांव में ब्लूबेरी कैंडी नायाब हो गई।
बच्चे सिर्फ एक टुकड़े के लिए मिन्नतें करने लगे। सबीन ने बाजू बांध लिए। एक ब्लूबेरी के बदले 6 और जायके, लेना है तो लो वरना छोड़ दो। सरमद ने फख्र से हंसते हुए कहा, अब हम कैंडी चीफ्स हैं। इनके कैंडी के पहाड़ ऊंचे से ऊंचा होता गया, यहाँ तक कि कमरे की छत को छूने लगा। लेकिन फिर एक रात कुछ अजीब हुआ। अंधेरे बादल आसमान पर गहरे घूमने लगे। बादल गरजे, कॉटन कैंडी के बादल पिघलने लगे और मिलकर एक देवे हैकल तूफानी बादल बन गए। फिर जब बारिश बरसी, टिप टिप छपाक, हर रंग की टॉफियां बरसी, स्ट्रॉबेरी, लीमू, अंगूर, हत्ता के चॉकलेट भी, लेकिन एक भी ब्लूबेरी टॉफी नहीं। सबीन ने हाँफते हुए कहा, ब्लूबेरी नहीं? सरमद घबरा गया, लेकिन हमारा सब जखीरा अब फजूल है। फिर धमाका, उनका ब्लूबेरी पहाड़ तूफान की नमी में पिघलने लगा। एक चिपचिपा बुलबुलाता दरिया बन गया जो कमरे को भरने लगा। शरबत ऊपर से ऊपर चढ़ने लगा। दोनों बहन भाई बिस्तर पर चढ़ गए और मदद के लिए पुकारने लगे। दीगर बच्चे दौड़ते आए और मंजर देखकर चौंक गए। एक ने कहा, हमने कहा था ना टॉफियां बांटने के लिए हैं। दूसरे ने कहा, अगर तुम हमारे साथ बांटते तो आज हम तुम्हारे साथ बांट रहे होते। ब्लूबेरी का सैलाब खिड़की से बाहर निकल गया, गांव के चौक में पहुंच गया और सारी जखीरा शुदा टॉफियां जाया हो गईं। सबीन और सरमद ने शर्मिंदगी से सर झुका लिए। उन्हें एहसास हुआ कि लालच ने उन्हें कुछ ना दिया सिवाय शर्मिंदगी और पिघले शरबत के। अगले दिन जब कैंडी बादल फिर बरसे, सबीन और सरमद ने कुछ नया किया। वो टोकरियां खोले, गांव के चौक में दौड़े और इस बार उन्होंने ब्लूबेरी कैंडीज सबके साथ बांट दी। हंसी गूंजने लगी, टॉफियां आजादाना बदली गईं और पहली बार ब्लूबेरी बादल पहले से भी ज्यादा रोशन और मजेदार बरसे। बच्चों ने एक ताकतवर सबक सीखा, कैंडी का असल मजा बांटने में है, छुपाने में नहीं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और लोगों को उनकी चीजें घटा कर न दो और जमीन में फसाद न फैलाओ। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जखीरा अंदोजी करे वो खताकार है। तो प्यारे बच्चों, याद रखना, जिंदगी का असल मजा बांटने में है, क्योंकि खुशी और बरकत बांटने से मिलती है, छुपाने से नहीं। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी है तकवा यानी अल्लाह के खौफ के बारे में। जलते हुए सहरा के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सरसब्ज दरख्त खड़ा था, इतना बड़ा कि उसका साया पूरे गांव के चौक को ढांक देता। उसके साए तले एक पानी का हौज था जो हर गांव वाले और उनके प्यासे ऊंटों को जिंदगी बख्शता था। लेकिन एक रात एक खौफनाक तूफान सहरा पर छा गया। बिजली कड़की, गर्ज चमक सुनाई दी और धड़ाम, दरख्त की जड़ें हिल गईं। जब तूफान थमा तो 3 बहादुर बच्चे अयान, मरियम और छोटा हमजा आहिस्ता आहिस्ता दरख्त की तरफ बढ़े। हमजा ने चौंक कर कहा, देखो, जमीन फट गई है। जड़ों के बीच एक बारीक सुरंग जगमगा रही थी जिसमें सब्ज रोशनी लहरा रही थी। तजस्सुस और बेखौफी के साथ बच्चे अंदर घुस गए और एक जादुई गार में जा गिरे। दीवारें चमकते हुए क्रिस्टल से जगमगा रही थीं और नीले पानी की नदियां खुफिया रास्तों से बह रही थीं। मरियम ने सरगोशी की, सुभान अल्लाह, ये तो ऐसे है जैसे सहरा हमारे कदमों के नीचे जिंदा है। लेकिन वो अकेले नहीं थे। सायों से मालिक नमूदार हुआ, वही गांव वाला जो अपनी लालच के लिए मशहूर था। उसकी आंखें लालच से चमक रही थीं। बहुत खूब, मैं इन रास्तों को बंद कर दूंगा। ये खुफिया पानी सिर्फ मेरा होगा। बच्चों ने चीख कर कहा, नहीं, ये पानी अल्लाह की अमानत है, ये सबका है। मगर मालिक हंसने लगा और बहते हुए चश्मे में पत्थर डालने लगा।
अचानक गार लर्जने लगी। धमाका! बंद किया हुआ पानी किसी दरिंदे की तरह धाड़ा और गार को डुबोने लगा। बच्चों ने क्रिस्टल की बेलों की रस्सियों को पकड़ लिया और गरजते हुए धारों के ऊपर झूल गए ताकि मालिक की शरारत को रोक सकें। अयान पत्थरों की तरफ छलांग लगा गया। मरियम ने हमजा को बचाकर खींच लिया और सब ने मिलकर पानी का रास्ता खोल दिया। गार सितारों से भी ज्यादा रोशन हो गई। पानी दोबारा गांव के हौज की तरफ दौड़ गया और सबको प्यास से बचा लिया। मालिक भीग कर खौफजदा हो गया और गिर पड़ा। मैं लालच में अंधा हो गया था, अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए, उसने एतराफ किया। बच्चों ने उसकी मदद की, गुस्से के बजाय रहम दिखाया। गांव वापस आकर वो पुराना सब्ज दरख्त फिर से शान से खड़ा था और उसका हौज ताज़ा पानी से लबरेज था। बच्चों ने सीखा कि अल्लाह की दी हुई अमानतों की हिफाजत ही असल बहादुरी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ कहीं भी हो अल्लाह से डरते रहो और बुराई के बाद नेकी करो ताकि वो उसे मिटा दे। यही है प्यारे बच्चों, तक़वा, हर फैसले में अल्लाह को याद रखना। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी है अच्छे अखलाक के बारे में। जादुई जंगल के दिल में अहमदपुर नामी गांव बसा हुआ था। ऐसा गांव जिसकी कोई मिसाल न थी। कच्ची ईंटों के घर फूलों की बेलों से ढके हुए थे जो सब्ज रोशनी में जगमगाते और हवा के साथ सरगोशियां करते थे। लेकिन एक रात वो सरगोशियां बदल गईं। फूलों की बेलें, मेहरबान बनो वरना हम मुरझा जाएंगे। 9 साला तारिक और उसका बेहतरीन दोस्त आमिर सबसे पहले ये आवाज़ें सुनने वाले थे। उनकी आंखें फैल गईं, कुछ जादुई और खतरनाक होने वाला था। अगली सुबह जब सूरज ने जंगल को सुनहरी रोशनी में नहलाया तो दोनों लड़के अहमदपुर की गलियों में दौड़ते, खेलते और हंसते रहे। लेकिन जल्द ही वो 2 गांव वालों को जोर से झगड़ते देख बैठे। गुस्से भरी आवाज़ें फिजा में गूंजीं और अचानक उनके घरों पर चमकती बेलें सियाह हो गईं, सूख कर कांटों में बदल गईं। तारिक हैरान, आमिर देखो बेलें, ये मर रही हैं। आमिर हैरत और फिक्र से, ये ऐसे हैं जैसे ये गुस्सा महसूस कर रही हों। पूरे गांव में झगड़े फैल गए। बच्चे छेड़ते, बड़े चीखते और हर सख्त जुमले के साथ मजीद फूल मुरझाते। वो गांव जो कभी जादुई था अब एक डरावनी परछाई में बदलने लगा। राज को सुलझाने के अज़्म के साथ तारिक और आमिर शाम ढले दबे पांव निकले, आखिरी चमकती बेलों की मदहम सरगोशियों का पीछा करते हुए। जंगल गहरा होता गया, हवा सर्द होती गई। अचानक वुश, एक बेल लपकी, उनकी कलाइयों को लपेटते हुए उन्हें एक कदीम दरख्त के तरफ खींचने लगी। सरगोशियां करती बेलें, सिर्फ नर्म अल्फाज अहमदपुर को बचा सकते हैं। तारिक सांस फूलते, तो ये बेलें जिंदा हैं और ये चाहती हैं कि हम गुस्सा रोकें। आमिर, तो फिर साबित करते हैं, हम फूल वापस लाएंगे। दोनों गांव वापस दौड़े, अपने इम्तिहान के लिए तैयार। सबसे पहले उन्होंने छोटे हमजा को रोते देखा क्योंकि उसकी खिलौना गाड़ी टूट गई थी। तारिक उसके पास बैठ गया, नरमी से बात की और गाड़ी ठीक कर दी। फौरन ही हमजा के घर के ऊपर बेलों पर जामनी फूल खिल उठे। फिर उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो पानी का घड़ा उठाने में मुश्किल महसूस कर रही थी। आमिर भागकर मदद को गया, मुअद्दब अंदाज में बात की। उसके छत पर चमकते पीले फूल फैल गए। हर नेक अमल के साथ बेलें मजीद रोशन हो गईं। अहमदपुर के घरों पर रंगों की लहर की तरह फैलती चली गईं। लेकिन फिर सबसे बड़ा इम्तिहान आया। 2 बड़े लड़के तारिक का मजाक उड़ाने लगे। गुस्सा उसके अंदर दहक उठा। एक लम्हे को बेलें कांप कर मुरझा गईं। तारिक, नहीं, मैं गुस्से से जवाब नहीं दूंगा, मैं माफ करूंगा। वो मुस्कुराया और सब हैरान रह गए। गांव के सबसे ऊंचे मकान को ढांपते हुए दीव हाइकल सुर्ख गुलाब खिल उठे।
रात तक अहमदपुर मुकम्मल तौर पर बदल गया। हर घर जगमगाता था। गुलाब, कमल, चंबेली और डेज़ी सितारों की तरह झलमलाते थे। सरगोशियां नर्म और खुशगवार हो गईं। फूलों की बेलें नरमी जिंदगी लाती है, नरमी रोशनी लाती है। आमिर खुशी से, हम कामयाब हो गए तारिक, बेलें दोबारा जिंदा हो गईं। तारिक फख्र से मुस्कुराते हुए, ये सिर्फ हम नहीं थे, ये अच्छे अखलाक थे, यही असल जादू है। उस रात तारिक और आमिर ने सीखा कि अच्छे अखलाक दिलों को शिफा देते हैं, घरों को रोशन करते हैं और हत्ता के मुरझाए फूलों को दोबारा जिंदगी दे देते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, तुम एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ, हो सकता है वो तुमसे बेहतर हों। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मीज़ान में सबसे भारी चीज़ अच्छे अखलाक होंगे। तो बच्चों, याद रखो, नर्म अल्फाज और नेक आमाल ऐसे खुशनुमा फूल हैं जो जिंदगी के बाग को फिरदौस बनाते हैं। और उस दिन के बाद अहमदपुर कभी नहीं भूला, नरमी ही जिंदगी की बेलों को रोशन करती है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी आखिरी कहानी है तनाज़ियात को हल करने के बारे में। एक मसरूफ साहिली कस्बे के बीचों बीच समंदर की लहरें घाट से टकरा रही थीं और मछेरे अपने जाल खींच रहे थे। मगर एक सुबह कस्बे का सुकून खराब होने ही वाला था। ये बड़ी मछली मेरी है, मैंने पहले खींची थी। नहीं करीम, मैंने कांटा डाला था, तुमने तो जाल भी नहीं छुआ था। दोनों ताकतवर मछेरे आमने सामने खड़े थे। आवाजें बुलंद होती जा रही थीं। गांव वाले जमा हो गए, सरगोशियां होने लगीं और बच्चे अली और मरियम खौफ से देखने लगे। अली, मरियम, अगर ये लड़ाई करते रहे तो पूरा कस्बा बढ़ जाएगा। फिर हमें कुछ करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। माहीगीरों की लड़ाई खींचातानी में बदल गई। बड़ी मछली बीच में फंसी थी। जाल टूटने लगे, बाल्टियां गिरने लगीं और ऊपर से परिंदे चीख रहे थे जैसे किसी आफत की खबर दे रहे हों। मरियम, अगर हम ये मछली बांट लें तो पूरे कस्बे के लोग खा सकते हैं। हाँ, एक साहिली दावत, मगर हमें इन्हें मनाना होगा, इससे पहले कि पूरा बाजार बर्बाद हो जाए। बच्चे एक बड़े ड्रम पर चढ़ गए, हाथ हिलाते हुए सबकी तवज्जो हासिल की। लड़ना बंद करो, अगर आप मछली फाड़ दोगे तो कोई मज़ा नहीं लेगा, लेकिन अगर आप इसे बांट लें तो पूरा गांव मिलकर खुशी मनाएगा। माहीगीर रुक गए, एक दूसरे को घूरने लगे। करीम के मुक्के भिंचे हुए, बिलाल का चेहरा गुस्से से सुर्ख और हजुम ने सांस रोक लिया। मछली बांट लें पूरे गांव के साथ? एक लम्हे को लगा जैसे वो इनकार कर देंगे, मगर फिर करीम ने जाल छोड़ दिया और बिलाल ने कांटा नीचे कर दिया। शायद बच्चे ठीक कहते हैं। हाँ, आओ गुस्से को खुशी में बदल दें। शोर मच गया। गांव वाले लकड़ियां जमा करने लगे, आग जलाई गई और मछली को चमकते साहिल पर पकाया गया। ये दावत कस्बे की सबसे बड़ी तकरीब बन गई। देखा मरियम, सुकून गुस्से से बेहतर लगता है, और ये सबको खिलाता भी है। उस रात लालटेनों की सुनहरी रोशनी में गांव वाले इकट्ठे हुए। सबने खूब खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि दो मछेरों ने लड़ाई पर सुलह को फौकियत दी। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला हमें सिखाते हैं कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं। जैसा कि कुरान पाक में फरमाया, मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, बस अपने भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया करो। याद रखो, जब गुस्सा बढ़े तो सुकून का इंतखाब करो, क्योंकि सुकून इत्तेहाद, खुशी और अल्लाह की बरकतें लेकर आता है। और हाँ, मज़ीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।